न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजदा। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के मोराबादी मैदान में जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन शिबू सोरेन करेंगे, जबकि समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोराबादी मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। अगस्त से 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव। रांची के मोराबादी मैदान में महोत्सव में दिखेगी आदिवासी संस्कृति की झलक। रांची के मोराबादी मैदान में 2 दिनों तक आदिवासी कला संस्कृति की झलक देखी जाएगी। विश्व आदिवासी दिवस पर 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। 9 और 10 अगस्त को जनजातीय महोत्सव। शिबू सोरेन करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। समापन समारोह में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम। समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे भूपेश बघेल। कल यहाँ पर गुरुजी आएंगे, दिसुम गुरु शिबू सोरेन, और यहाँ पर इस मंच से जनजातीय 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और इसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। क्योंकि जब बात करते हैं जनजातीय महोत्सव की या जनजातीय दिवस की, तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि भव्य तरीका से मनाया जा रहा है। लिहाजा 2 दिवस जनजातीय महोत्सव में नॉर्थ ईस्ट के कलाकार रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगे, जबकि जनजातीय इतिहास, साहित्य, मानव शास्त्र समेत अन्य विषयों पर संगोष्ठी और फैशन शो का आयोजन भी होगा। ये पहला मौका है जब विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड सरकार की ओर से जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति और संगीत के साथ आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव और राकेश की रिपोर्ट। तो विश्व आदिवासी दिवस पर जनजातीय महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यहां निरीक्षण करने पहुंचे थे और आपको बताएं कि इसका उद्घाटन शिबू सोरेन करेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका समापन करेंगे। जोर शोर से तैयारी और बड़े भव्य पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड की संस्कृति देखने को मिलेगी इन 2 दिनों, और जिस तरीके से झारखंड के आदिवासियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, और उसी सिलसिले में रांची के मोराबादी मैदान में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय ये महोत्सव है और इसमें आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। 9 और 10 अगस्त को जनजातीय महोत्सव है। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। शिबू सोरेन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। तो विश्व आदिवासी दिवस पर जनजातीय महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। 9 अगस्त से 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का आगाज होना है। कल से इसकी शुरुआत होगी। 9 और 10 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से इसका आयोजन किया जाएगा। बताया आपको कि इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पहुंचे थे जायजा लेने। आदिवासी संस्कृति की झलक इस महोत्सव में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तो जनजातीय महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कल से 2 दिवसीय ये महोत्सव राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान भी है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं, अजय टोपो हमारे साथ है, झारखंड बचाओ मोर्चा के प्रवक्ता है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। कल से जनजातीय महोत्सव की शुरुआत हो रही है। पहले आपसे इसकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति की झलक इसमें साफ तौर पर देखने को मिलेगी।
देखिए, मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं अभी वो आदिवासी है खुद भी, लेकिन यहाँ पर एक शब्द का जो है उलटफेर हो गया। वो अनुसूचित जनजाति महोत्सव मना रहे हैं और आदिवासियों की मांग रही है कि आदिवासी का दर्जा उनको मिले, क्योंकि नेपाल जैसे छोटे देश में भी वहाँ की सरकार ने माना है कि वहाँ के जो जनजाति है वो आदिवासी हैं। तो इस बात की एक चीज़ है, तो यही एक मन में कसक है कि मुख्यमंत्री का और इस सरकार की एक सार्थक पहल तो जरूर है। 2 दिवसीय महोत्सव तो जरूर मनाया जा रहा है यहाँ के कला संस्कृति को दिखाने के लिए, ये वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन ये जो शब्द का जो फेर है, जो मैंने कहा, जिसकी अस्तित्व की लड़ाई आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं और उनका मानना है कि उनको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, और आज तक उनको आदिवासी सरकार ने, या फिर अभी तो हम कह सकते हैं झारखंड सरकार ने भी शायद उनको मानने का काम नहीं किया। ये दुखदाई है और इसको हमको लगता है शब्द को सुधारा जाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होने चाहिए? ये तो आदिवासी ही होना चाहिए, आदिवासी महोत्सव होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि कहीं अब राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने भी इससे पहले आदिवासियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो ऐसा तो नहीं है? देखिए, राजनीति अपने जगह है, भारत का संविधान और उस हिसाब से भारतवर्ष चलता है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, राजनीतिक दल भी संविधान के दायरे में ही आते। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आदिवासी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इंडिजिनस डे जिसको बोलते हैं, ये 1994 में यूनो के द्वारा शुरू किया गया और इसकी शुरुआत करने का मकसद ही था कि आदिवासियों के बीच में ये अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि उनके अधिकार क्या है, और जो भी अचीवमेंट ट्राइबल या फिर एबोरिजिन या फिर इंडिजिनस पीपल के द्वारा दुनिया को में दिए गए हैं, उसको उस दिन मानने की जरूरत है। तो ये इन सारी चीजों के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और आज हम देख रहे हैं, जब जहां तक कि आदिवासियों के अधिकार की बात है, तो वो जग जाहिर बात है कि किस तरीके से संवैधानिक अधिकार उनको संविधान में प्राप्त है, लेकिन किस तरीके के अधिकार उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये तो दुनिया जानती है। और इसलिए हम ये कहेंगे कि आज के दिन में जो है अधिकारों को लेकर सजग होने की जरूरत है पूरे आदिवासी समाज को, झारखंड नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों को और विश्व के आदिवासियों की उनकी भाषा, संस्कृति और उनकी वेशभूषा से लेकर उनकी जितने भी संवैधानिक अधिकार है, CNT SPT हो, विल्किंसन रूल हो, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट हो, सारे चीजों को किस तरीके से, पेशा कानून हो, ये सारे कानून जो आदिवासियों के लिए बने। लेकिन आज आजादी के 75 वर्ष के बाद भी जब भारत सरकार इसको अमृत उत्सव के रूप में मना रही है, आज भी आदिवासी समाज कहीं ना कहीं संघर्षरत है कि उनको जो संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए थे, वो अधिकार भारतवर्ष में उनको नहीं। अजय जी, मेरा सवाल है, आखिर आज तक ये संघर्ष क्यों कर रहे हैं? कमी कहां पर है? क्या सरकार में कोई कमी है? आदिवासियों के संघर्ष के पीछे कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से पिछड़ रहे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात करें, शिक्षा की बात करें, हर स्तर से वो कहीं ना कहीं दबले कुचले जाते हैं। आखिर वजह क्या है? इतने दिनों से ये लड़ाई, इतनी संघर्ष चल रही है। देखिए, जहां तक झारखंड प्रदेश की बात है, तो यहाँ पर 32 आदिवासी जनजाति समूह, जिसको कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनली हम कह सकते हैं, रहते हैं। और इसमें प्रिमिटिव ट्राइब भी हैं। अगर आप बिरजिया की बात करें, असुर की बात करें, माल पहाड़िया की बात करें, सौर पहाड़िया की बात करें, बिरहोर की बात करें, आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। ये आज लोकतंत्र जो भले ही है, वो वोट जो है 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू जब बोलते हैं, तो यहाँ संख्या का बल पे होता है, लेकिन संविधान इस चीज को नहीं कहता। संविधान में भारत का हर एक नया नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और उस राइट का अधिकार उनको मिलना चाहिए। और शायद संख्या के बल में जहाँ की 4-5 हजार बिरहोर की जनजाति सिमट कर रह गए हैं, उसी तरीके से असुर की जनजाति सिमट कर रह गए, उनकी भाषा को यहाँ पर लागू करवाने के लिए, उनके संस्कृति को, उनकी पहचान को आज जो है खतरे में। आज समझ सकते हैं कि ये लगभग विलुप्त प्राय ट्राइबल है। और इसी तरीके से पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो 680 से भी ज्यादा भाषाएं जो है विलुप्त के कगार पे है। और इस तरीके से भारतवर्ष में भी कई भाषाएं आज विलुप्त के कगार पर है और ट्राइबल का अस्तित्व आज खतरे में है। एबोरिजिन या फिर इंडिजिनस पीपल का जो अधिकार खतरे में है, उनके अस्तित्व ही खतरे में। तो ये तो समझने की जरूरत है, संवेदनशीलता की जरूरत है। तमाम सरकारें आते हैं जाते हैं, भले ही आज बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके के राजनीतिक जो है गलियारे में किस तरीके से राजनीतिक दल जो है एजेंडे को लेकर जाते हैं। आज ट्राइबल की संख्या, प्रिमिटिव ट्राइबल की बात करें तो उनकी संख्या कम है और उनके अधिकारों की बात नहीं होती। लेकिन संविधान इस बात को नहीं कहता। भारत का संविधान कहता है कि भारत के चाहे किसी भी जाति के लोग हो, हर एक नागरिक के अधिकार की बात होनी चाहिए। और यही विडंबना है कि आज प्रिमिटिव ट्राइब या फिर यहाँ के एबोरिजिन या फिर इंडिजिनस पीपल की आज अधिकारों की बात उस स्तर पर नहीं हो पा रही है, जिसके चलते वो सभी पहलुओं पर, सभी मायनों पर पिछड़ते जा रहे हैं। और आज के जो बोल सकते हैं डेवलपमेंट के दौर पर जो है उनके जमीनें जा रही है, उनकी भाषाएं चले जा रही हैं, सारे चीज जो है उनके चले जा रहे हैं। ना शिक्षा हो रहा है, ना नौकरी मिल रहा है, सारे चीज जो है विलुप्त प्राय है। और उनका जो है शोषण और हम बोल सकते हैं अधिकारों के लिए उनको सड़क पर
निकलना पड़ रहा है। तो विडंबना की बात है। तमाम राजनीतिक दलों को इसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचनी चाहिए। अजय जी, बहुत अफसोस की बात है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आदिवासी तबका आज भी उसी मुफलिसी में जी रहा है। आप थोड़ा सा टाउन से हट करके बाहर चले जाए, आप देखिए चुआ से आज भी वो लोग पानी पीते हैं। उनके लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी उतरती नजर नहीं आती। तो क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए रह गए हैं? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मैंने कहा कि एक समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, और उनके बेटे ने जब उनके लिए महंगे जूते खरीद के लाए तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि जिस देश के वासी जो हैं नंगे भूखे रह रहे हैं, उन गरीबी है, वह मैं इतना महंगा जूता नहीं पहन सकता। लेकिन आज देख लीजिए, आज 500 करोड़ का विधानसभा झारखंड राज्य में बना है विस्थापितों के जमीन पर, जहां की आदिवासियों ने और मूलवासियों ने जमीन देने का काम किया। लेकिन उस विधानसभा में कहीं भी प्रायोरिटी लेवल पे यहाँ के जनमानस की समस्याओं को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर चर्चा नहीं होती। और इस बात को हम कह सकते हैं कि प्रायोरिटी लेवल पर जो बातें होनी चाहिए कि किस तरीके से, जो आपने मूलभूत सुविधाओं की बात की, ये खाली आदिवासी समाज के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के जनमानस के हर समाज के लोगों को जो फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, उनकी बात नहीं होती। तो ये विधानसभा किस लिए है भाई? लोकतंत्र में विधानसभा का औचित्य क्या है? और ये चीज तो समझने की चीज है। तो आज इस दिन में सभी राजनीतिक दल के लोगों को, भले ही पक्ष के हो विपक्ष के हो, कोई भी छोटे बड़े दल के हो, उनको गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है कि भारत के साथ साथ झारखंड राज्य, जो इतने संघर्ष के बाद एक अलग राज्य का निर्माण हुआ, उस राज्य में जो 40% खनिज संपदा है, जो यहाँ पे की समता जजमेंट भी लागू होती है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। और समता जजमेंट 1997 जो आंध्र प्रदेश में आया, उन्होंने कहा कि जो है जिसकी जमीन उसकी खनिज। वो आप देख रहे हैं कि यहाँ गरीबी, भूखमरी, लाचारी, पलायन, सारे समस्याएं चरम पर है, और इसलिए झारखंड राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। और इसको तो गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं अब जो आदिवासियों का अस्तित्व है वो खतरे में है आपके हिसाब से, और उन्हें बचाने की जरूरत है। आप कभी आवाज बुलंद नहीं की आप लोगों ने, कभी आपने अपनी बात पहुंचाई नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता। हम हमेशा अपने मंच के माध्यम से, जिस भी संगठन में हैं, चाहे सामाजिक दायित्व को निभाते हुए, हमेशा इस बात को हम कहें। यहाँ तक कि अभी के वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार जो है, वहाँ तक भी हम लोगों ने पहुँचने का काम किया। आज देख लीजिए सीएनटी और एसपीटी की जमीन की किस तरीके से लूट हो रही है, वो तो जग जाहिर है। रजिस्टर 2 में नाम बदल दिया जा रहा है, खतियान में नाम बदल दिया जा रहा है, किस तरीके से अवैध तरीके से जमीनों की लूट हो रही है। और इसमें तो सब दर्शक हैं। तो ये तो सोचने की बात है ना कि आखिर हम जाए तो किस दल में जाए। आखिर सभी दलों ने यहाँ पर राज करने का काम किया, और सभी दलों में कमावे स्थितियां वही रही। और आज अब अगर आप देखें, जिस तरीके से जब कोविड का समय आया, लाखों लाख की संख्या में लोग जो है पलायन इस राज्य से किए, दूसरे जगह के लोग यहाँ पर आते हैं। खनिज संपदा से परिपूर्ण ये राज्य, ये तो विडंबना की बात है कि यहाँ के लोगों को छोटे चीजों की जरूरत को पूरा करने के लिए उनको पलायन करना पड़ रहा है। कितनी महिलाएं पढ़ने वाली, यहाँ तक कि कितने लोग जो है सच्चाई की घटना को बताते हैं कि इंटर बीए में पढ़ने वाली बच्चियां दिल्ली मुंबई जैसे जगह में जाकर डोमेस्टिक वर्कर का काम करती है। और ये तो बहुत विडंबना की बात है, ये तो शर्म करने की बात है कि झारखंड राज्य के लिए आज झारखंड में अगर बोले स्थानीयता नीति को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, 1932 के खतियान की बात हो रही है। आखिर क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि बिहार से झारखंड राज्य तो अलग हो गया, लेकिन झारखंड से बिहार राज्य अलग नहीं हुआ। ये सोचने की बात है, ये रिमार्केबल क्वेश्चन है। शायद इस चीज को हमको समझना होगा। और इन सारे एजेंडों में तमाम पॉलिटिकल पार्टी खाली राजनीति करती है, बल्कि यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में कभी नहीं सोचती, यहाँ के जनमानस की भावनाओं की कभी कदर नहीं करती। चलिए अब जरा बात कर ले, हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। सुभाष मुंडा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुभाष जी न्यूज 11 भारत में। सीपीआईएम के राज्य कमेटी सदस्य और आदिवासी अधिकार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी से अभी हमारी बातचीत हो रही थी, आप अपनी बात रखें, कितना सहमत है उनकी बातों से आप? देखिए, हम अजय दा के बातों से पूरी तरह सहमत हैं, और निश्चित तौर पर आज विश्व आदिवासी दिवस जो आज है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज केवल झारखंड के पैमाने पर ही नहीं, पूरे देश के पैमाने पर, विश्व स्तर पर आज आदिवासी समुदाय प्रकृति का संरक्षण करते आई है। और आज उसी के बदौलत आज दुनिया जो है आप देख रहे हैं, ये जो है स्थापित है। लेकिन जिस रूप में आदिवासियों को जो है विशेष सुविधाओं की जो बात है, वो तो दूर की बात है। आज सही मायने में उनको जो बुनियादी सुविधा की जो बात है, वो भी पूरा नहीं हो पा रही है। अजय दा ठीक ही बोले कि झारखंड में इतना खनिज संपदा होने के बावजूद भी, आज हमारे इतना वीर सपूत होने के बावजूद भी, आज सोच लीजिए कि आज वीर पुरुष, चाहे भगवान बिरसा मुंडा के नाम ले लें या शहीद वीर बुद्धू बहादुर जी का नाम ले लें,
तमाम वीर शहीदों का परिवार का आप जो है विश्लेषण करेंगे तो आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन उनको ध्यान देने वाला कोई नहीं है। आज जो है हमारे आदिवासी परिवार जल जंगल जमीन का मालिक होते हुए, इतने संपत्ति का मालिक होते हुए भी आज जो है पलायन पर मजबूर हैं। उनको ना शिक्षा व्यवस्था हो पा रही है, ना हेल्थ का कोई व्यवस्था हो पा रही है, ना रोजी रोजगार। ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज जो है आगे बढ़ना नहीं चाहती है, लेकिन उसको सुविधा जो मिलना चाहिए। सरकार जो है कहती है कि विशेष रूप से जो है उनको लोन का जो है व्यवस्था किया जा रहा है, उनको रोजी रोजगार के लिए व्यवस्था किया जा रहा है, उनके बिजनेस के लिए व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पूजा सिंघल जैसे जो है लोगों को भुयहरी जमीन में उतना करोड़ों करोड़ रुपया जो है मिलता है पैसा, और एक कुछ करना चाहते हैं कुछ आदिवासी परिवार, उनको जो है 50,000 रुपया भी जो है उनको नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और कहीं ना कहीं जो सरकार जो है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, वो हमेशा जो है आदिवासियों को केवल जो है वोट के राजनीति में उलझा के रखे हुए है। केवल जो है उनको जो है माने कैसे नीचे जो है रहे, केवल जिंदा रहे, केवल वोट के लिए जिंदा रहे, यही जो है वो लोग चाहते हैं। और इसी के चलते आज आदिवासी हाशिए पर है। और आज हम लोग सब कोई मिल के ये पहचान का जो है संघर्ष अभी हम लोग लड़ रहे हैं, और आने वाला दिन निश्चित तौर पर ये हमारा संघर्ष निश्चित और कड़ा संघर्ष है, और हम लोग इसको पूरा करेंगे। जनजातीय महोत्सव मनाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जनजातीय महोत्सव निश्चित तौर पर बहुत अच्छा जो है एक प्रयास है, लेकिन जैसे अजय दा बोले आपको कि ये जनजातीय की जगह पर आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता, आदिवासी जो है ये संघर्ष के रूप में मनाया जाता, तो निश्चित तौर पर जो है उनके कुछ अच्छे काम हैं, कुछ जो है उनको प्रोत्साहित करने का काम अगर होती तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा होता। फिर भी जितना जो हो पा रही है हम उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से उनका बधाई भी देते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आदिवासियों को बगैर उनके सुविधाओं से, विकास के मुख्य धारा से जुड़े हुए ये काम जो है केवल उत्सव मनाना भर ही रह जाएगा, उनको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, अब राजधानी रांची के मोराबादी मैदान से हमारे सहयोगी राजेश भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बात कर लें। राजेश, जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं, जरा बताएं। देखिए, तैयारी तो बड़े स्तर पर की गई है और भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय इस महोत्सव के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा अगल बगल का दृश्य दिखाएं। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे, और रांची से ही नहीं, झारखंड से ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न इलाकों से लोग आने वाले हैं और इस कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। कई ऐसे कार्यक्रम डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जिससे कि बुद्धिजीवियों की परिचर्चा होगी, फिर यहाँ पर फैशन शो होंगे। इसके अलावे यहाँ पर एक ऐतिहासिक परिदृश्य पेश करने का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। आप जानते हैं कि कल इसका उद्घाटन होना है। शिबू सोरेन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा दूसरा दिन जो कार्यक्रम है वो उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आएंगे और तमाम राज्य सरकार के मंत्री तो रहेंगे ही। तो ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। यहाँ पर अधिकारी वगैरह भी निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले यहाँ से तैयारी का जायजा लेके गए हैं। तो पूरे उत्साह के साथ जनजातीय महोत्सव का आयोजन हो रहा है मोरहाबादी मैदान में, और सारे इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर सारी व्यवस्था हो रही है। लाइट एंड साउंड की अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे सामने देखिए कि यहाँ पर ये अधिकारी हैं, ये डीसी हैं, फिर कई ऑफिसर्स हैं जिनकी जिम्मे ये बड़ी जिम्मेवारी है। ये लोग फाइनल टचअप दे रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री यहाँ पर से जायजा लेके गए और कुछ उन्होंने निर्देश भी दिया कि कैसे लोग आएंगे तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। इसके लिए उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए हैं। तो अधिकारी जितने हैं वो सभी इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं कोई परेशानी नहीं हो। राजेश, इस कार्यक्रम को लेकर आदिवासी समुदाय की अगर बात करें, आप फील्ड में चूंकि रहते हैं तो आपको जानकारी जरूर होगी कि आदिवासी समुदाय में इस प्रोग्राम को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ उनकी राय है? देखिए, एक अच्छा कार्यक्रम है और देखिए किसी भी समाज विशेष के लिए अगर कार्यक्रम होते हैं
तो उस समाज के लोगों को खुशी होती है और सरकार जब इसका आयोजन करती है तो उसमें उनका उत्साह और दोगुना हो जाता है। क्योंकि आदिवासी समाज जो है हमारी सभ्यता संस्कृति के वैसे अंग रहे हैं जिन्हें अभी और भी प्रोत्साहन और उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस तरह के कार्यक्रम से उनका मोराल बूस्टअप होता है। इसके अलावे उनकी जो कला संस्कृति है, उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनके बारे में लोग जो दूसरे समाज के लोग हैं वो जान पाते हैं। और जैसे झारखंड की जो स्पेसिफिक कुछ कला संस्कृतियां हैं वो सारी चीज़ें जो है रहेंगी, वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। हमारे साथ हैं मुकेश जी। यार क्या क्या है इंतजाम बताइए। कल विश्व आदिवासी दिवस है। राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि बहुत ही उत्सव धर्मी माहौल में इस पूरे कार्यक्रम को करा जाए और 24 जिलों से जो है इसमें पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। साथ ही साथ देश भर के अलग अलग हिस्सों से आर्टिस्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं। छत्तीसगढ़ की टीम पहुँच रही है यहाँ पर। आपको बैम्बू डांस से लेकर जो है रॉक बैंड हमारा नॉर्थ ईस्ट का है वो आपको दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, चाहे मुकुंद नायक जी हों, नंदलाल नायक जी हों, मेगा डाल्टन है, वो सब लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं, जो हमारे कई सारे जो स्थानीय उत्पाद हैं, हमारे जो ट्राइबल समाज के लोग जिससे जुड़े हुए हैं, उनकी आजीविका उससे चलती है। यह बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, उसको भी हम लोग एग्जीबिशन सेंटर के ऊपर स्टॉल्स देकर उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करा रहे हैं। इसके अलावा TRI के भीतर अलग अलग पैनलिस्ट जो है पहुँच रहे हैं। उसमें बहुत सारे एकेडमिशियन, प्रोफेसर्स, विद्वत जन लोग जो है अलग अलग राज्यों से भी, अलग अलग रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे एकेडमिशियन हैं। साथ ही साथ कई सारे लोग फॉरेन से भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई लोग वर्चुअली भी हम लोग से कनेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल ट्रेडिशनल कुजीन है, हमारा ट्राइबल कुजीन है, उसके लिए भी फूड काउंटर जो है भुगतान आधारित लगाया गया है। सभी जिलों से जो है लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक अच्छा फैशन शो भी जो है 10 तारीख की रात में हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं, जिसमें कि जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस है उसको पहनकर जो है जो जनजातीय परिधान प्रदर्शन जिसको कहते हैं पॉपुलरली, जिसको फैशन शो हम लोग कहते हैं, उसकी भी तैयारी करी गई है। यानी कल 1 बजे से लेकर देर रात 10 बजे तक और परसों यानी 10 तारीख की सुबह 11 बजे से लेकर देर रात 10 बजे तक जो है अलग अलग गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बौद्धिक बहस, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। मैं न्यूज़ 11 की टीम के जरिए जो है ऑन कैमरा लोगों से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कार्यक्रम है, खूब सारे मेहमान दूसरे हिस्सों से भी पहुंचे हैं, हम सब लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करें। ये ओपन टू ऑल है, सभी लोगों को मैं आपके चैनल के जरिए आमंत्रित करता हूँ। अमृत जी ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा कैटेगराइज करें कि इंटेलेक्चुअल्स कहाँ कहाँ के होंगे और क्या विषय होंगे जिस पर चर्चा हो सकती है। जो विषय है वो आदिवासी समाज के ऊपर जो है, जिसमें वो दर्शन शास्त्र के भी विषय हैं, साहित्य के विषय रखे गए हैं, इतिहास संबंधित विषय रखे गए हैं, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है, जो उनकी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उसके ऊपर बौद्धिक चर्चा की जा रही है। और इसको जो है TRI के जो डायरेक्टर हैं श्री रणेंद्र जी, उनकी अध्यक्षता में जो है वो पैनल डिसाइड हुए हैं और TRI में 4 अलग अलग हॉल में ये सेमिनार जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ऑल टुगेदर हम ये एक्सपेक्ट जितनी कुर्सियां लगी है ये सब मिला के आप बताएं कि कितने लोगों के आने की संभावना है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 दिन में, चूंकि ये फुटफॉल जो है सुबह से लेकर शाम तक एक आदमी का नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी आदमी जब कार्यक्रम में आएगा तो निश्चित तौर से 2-4 घंटे के बाद वो जा सकते हैं, उनको जाने की सुविधा है। इसके अलावा जैसे मैंने एक फुटबॉल मैच का जिक्र नहीं किया, वो पीछे एक फुटबॉल मैच भी चल रहा होगा, जिसमें कि स्टेट के अलग अलग टीमें जो है हिस्सा ले रही हैं और नॉकआउट के जरिए वो मैच कल खेल रही होंगी। और फुटफॉल का जहाँ तक सवाल है तो तकरीबन 10,000 कुर्सियाँ हम लोगों ने यहाँ पे लगाई हैं। इसके अलावा ये रोटेशन बेसिस पे रहेगा, कई लोग स्टॉल पे घूम रहे होंगे, कई लोग बाहर रह रहे होंगे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि तकरीबन 2 दिनों के भीतर 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। 10 तारीख का आकर्षण क्या रहेगा? 10 तारीख का आकर्षण मैंने आपको बताया कि 11 बजे मॉर्निंग से जो है वो शेड्यूल्ड है, जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं और जो बाहर के आर्टिस्ट हैं उनको मिक्स करके जो है प्रोग्राम डिसाइड करा गया। जैसे कि मैंने बताया अलग अलग डांस फॉर्म है, अलग अलग जो है जो जैसे छऊ को भी हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है यहाँ पर। इसके अलावा जो बैम्बू डांस है वो आपको दिखाई पड़ेगा। 10 तारीख को फैशन शो हमारा शेड्यूल्ड है, उस दिन हमारा मुकुंद नायक जी का पाइका भी होना है। तो ऐसी कई पूरी कार्यक्रम की एक लिस्ट है जो आज हम लोगों ने प्रेस रिलीज के जरिए जो है आप सभी लोगों को भिजवाई है मीडिया के साथियों तक। तो बघेल जी भी आ रहे हैं। हम लोग के पास ये सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जो है वो भी 10 तारीख के कार्यक्रम में उनका भी आना संभावित है। तो मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले आए थे यहाँ पे, तो क्या उन्होंने फाइनल टचअप के लिए कुछ खास निर्देश दिए?
माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण करा, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन जो है बतलाया, जहाँ पे भी वैल्यू एडिशन की दरकार थी वो डायरेक्शन उन्होंने दिए, और मैं और डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम जो है यहाँ पर है, बाकी भी विभागों के लोग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। हम सब लोग मिलकर जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव महोदय के डायरेक्शंस थे उन सब का हम लोग कंप्लाइंस सुनिश्चित करा रहे हैं। तो ये मुकेश जी थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी से। तो ये बड़ी व्यवस्था हो रही है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 दिनों में अलग अलग समय में लोग आएंगे। मोटे तौर पे ये माना जा रहा है कि 1 लाख लोग यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वैसे 10,000 कुर्सियाँ लगी हैं और सारी व्यवस्था हो रही है, फाइनल टचअप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए कहा है, तो वो सब किए जा रहे हैं। कार्यक्रम कल शुरू होगा 1 बजे से। मुंडा और अजय टोपो भी बने हुए हैं, आप तीनों हमारे साथ बने रहें, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। विश्व आदिवासी दिवस के खास मौके पर राज्य में जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर 2 दिवसीय ये महोत्सव है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सुभाष मुंडा और अजय टोपो मेहमान हमारे मौजूद हैं। अजय जी, जिस तरीके से अभी हमारे जो सहयोगी थे राजेश, उन्होंने दिखाया कि कितनी भव्य तरीके से तैयारी की जा रही है, आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, आदिवासी फूड का मजा लोग वहां पर ले पाएंगे। तो इन तमाम चीजों से आपको ऐसा नहीं लगता आदिवासियों को और ज्यादा फायदा होगा? जो उनकी जो स्पेशलिटी है वो वहां पर देखने को मिलेगी लोगों को। मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। मैंने नाम को लेकर केवल कहा कि आदिवासी महोत्सव होना चाहिए था, और वो आज डिमांड भी कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के आदिवासी कि आदिवासी उनको दर्जा मिले। और मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा भी इसी शब्द को लेकर संविधान सभा में बोले थे कि आदिवासियों को आदिवासी के नाम के दर्जा मिलना चाहिए, जो आज तक उनको नहीं मिला। अब रही बात इसकी कि यहाँ पर जो है महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ये अच्छी पहल है। और गोवा जैसा स्टेट जो कि टूरिज्म हब है, जहाँ पे कि जीडीपी सबसे हाई है पूरे कंट्री में, पूरे देश में, तो यहाँ झारखंड में तो सारी चीजें हैं। झारखंड में फ्लोरा फाउना, यहाँ के जितने भी यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, नाच गान, फोक, जितने भी चीजें हैं, सारे चीज में इतने हम अमीर हैं कि अगर इसको वर्ल्ड फोरम पर, प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाए तो ये तो यहाँ के एक पहचान भी बनेगी, रोजगार भी होगा, और साथ ही साथ यहाँ का अगर हम टूरिस्ट हब बनाना चाह रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री साहब का हमेशा ये बयान रहता है कि हम टूरिस्ट प्लेस इसको बनाना चाह रहे हैं। कहाँ रोड़ा है, कौन मना कर रहा है बनाने के लिए, क्यों नहीं बन रहा है? सवाल यहाँ पैदा होता है। आज 21 साल हो गए ना, 22वें साल में हम प्रवेश कर जाएंगे। 22 साल में क्या झारखंड को किस तरीके से ले जाना है, क्या उसको एक रोड मैप या फिर ब्लूप्रिंट कहीं बना, एक विजन कहीं है झारखंड को लेके? आज यहाँ पर जो अभी आप विजुअल दिखा रहे थे, उसको फुटबॉल मैच की भी वहां पर बात की जा रही है। आपने भी देखा, दुनिया ने देखा कि यहाँ जो बच्चियां हैं अपने मतलब अगर हम बोले कि दिहाड़ी मजदूरी कर करके खेल रही हैं फुटबॉल में, और वो वर्ल्ड फोरम में, फीफा में खेलने जा रही, कहां मना किया? तो एक दिन का दिवस मनाने से और वो पॉम्प एंड शो करने से क्या झारखंड में जो टैलेंट है, या फिर यहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं, या फिर जो टूरिस्ट प्लेस आप इनको बनाना चाह रहे, हब बनाना चाह रहे, क्या वो बन पाएगी? इसके लिए तो एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। और अभी के जो मुख्यमंत्री है माननीय हेमंत सोरेन जी, उससे जनता को काफी उम्मीदें हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो मैंडेट दिया और वो झारखंडी संस्कृति, झारखंड की पहचान को लेकर लोगों के बीच में गया और लोगों ने उनको जिताया, भी मुख्यमंत्री बनाया। तो अब उनको कौन रोक रहा है? अभी भी 2 साल का समय है उनके पास। चाहे तो झारखंड को विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है। आप, मैं तो बोलता हूँ कि आप जाइए ना, अगर यही आप जाएंगे दूसरे स्टेट में होते तो इन्हीं सारे जगहों को ऐसा हब बना दिया जाता, इस तरीके से डेवलप कर दिया जाता कि विश्व के कोने कोने के लोग आते और वो टूरिस्ट हब बन जाता, पूरे भारत का एक हॉटस्पॉट बनता। लेकिन आज तक झारखंड तो नहीं बना। आज और माझी में ही जाएंगे, एक तिरला नाम का जगह है, अगर उस जगह को देखेंगे तो कहीं भी खंडाला से कम नहीं लगता है। और ऐसे खंडाला तो झारखंड के कोने कोने में, कौन मना कर रहा है? ट्राइबल सब प्लान का पैसा हजारों करोड़ रुपया है ना, जो ट्राइबल के डेवलपमेंट में खर्च करनी है, जो 5वीं अनुसूची में आपके आर्टिकल 275 में नहीं था। बंगाल जो है वो शेड्यूल 5 का एरिया नहीं है,
लेकिन वहां भी ट्राइबल सब प्लान का पैसा है। यहाँ तो ट्राइबल सब प्लान का पैसा 5वीं अनुसूची होने के नाते है, बिल्कुल। लेकिन क्या उन पैसों का सही इस्तेमाल हो पा रहा है? जैसे सुभाष जी अभी बोल रहे थे इस बात को कि पूरे रांची के क्षेत्रों में जाएंगे, कहीं भी जहां कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया, मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया, जहां कल्चरल का क्लास हो रहा है, जहां डोमिनेटिंग और डोमिनेटेड का बात हो रहा है, तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक टाइकून झारखंडी लोग नहीं बन पा रहे हैं। मैं केवल ट्राइबल की बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए पूरे रांची शहर में एक भी उनका मकान, दुकान, मॉल कहीं भी नहीं दिखेगा। तो कौन कॉर्पस फंड बनाने से मना कर रहा है? ट्राइबल सब प्लान के पैसे से आप कॉर्पस फंड बनाइए, आदिवासियों को लोन दीजिए ताकि उनका भी मॉल, दुकान हो, वो अपने स्तर पे भी कारोबार कर पाए, हैंडीक्राफ्ट को एग्जिबिट कर पाए। सरकारी लेवल पे तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे योजना नहीं बनानी चाहिए कि एक एक लोग अपने लेवल पे भी एंटरप्रेन्योर यहाँ पर बने और वर्ल्ड फोरम पे अपना नाम करे? अभी आप देख लीजिए, यहाँ का पहचान लिट्टी चोखा है। मैं बोलता हूँ ठीक है, बिहार से ये राज्य अलग हुआ, हम भी लिट्टी चोखा बहुत चाव से खाते हैं। तो क्या झारखंड के फूड जो है, जो कुजीन की बात अभी कर रहे थे माननीय, तो क्या कुजीन को भी यहाँ की पहचान नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ बहुत सारे ऐसे रोड मैप है झारखंड में। अभी आप देखिए रांची के शहर में चार्टेड बाइक्स की जो है साइकिल का ये खोला गया स्मार्ट सिटी के तर्ज पे, ठीक है, होना चाहिए। तो क्या उसी तर्ज पे जो झारखंड के कुजीन है उसके स्टॉल नहीं होने चाहिए? उसके स्किल डेवलप नहीं किया जाना चाहिए? तो क्या ये ब्रांडिंग नहीं होगी झारखंड स्टेट की? तो बहुत सारी चीजें हैं जो करने की जरूरत है, और ईमानदारी से अगर करेंगे तो हमको लगता है 2 साल 3 साल के अंदर में झारखंड का कायाकल्प हो जाएगा हर क्षेत्र में। झारखंड अजय जी क्या लगता है, क्या इच्छा शक्ति की कमी है? क्या वजह क्या सामने आ रही है कि इतनी सुविधा होने के बावजूद जस के तस है आदिवासी? देखिए, अगर हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे, वो क्यों लड़े? वो लड़े कि यहाँ की जो जमीनें हैं, जो यहाँ के आदिवासियों की पहचान है, अगर आदिवासी के पास जमीन नहीं रहेगा तो आदिवासी की पहचान नहीं रहेगी। बिल्कुल। और उसके लिए उन्होंने देखा कि जब महाजन साहूकार जो है जमीनों को लूट रहे थे, बेगारी प्रथा बढ़ रही थी, और वो जो है कोर्ट में घसीटे जा रहे थे, सारे उनके बकरियों भेड़ से लेकर सारी चीजों को, घर को भी नेस्ता नाबूद करना चाह रहा था, तो वो लड़े। और भारत के संविधान के बनने के पूर्व ही उन्होंने 1908 में जो है सीएनटी एक्ट को बनवाने में अपने जारी है, आदिवासी अभी भी संघर्ष जारी है। आप देखिए कि 1837 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट आपका विल्किंसन रूल बनता है, 1837 में, 1874 में आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनता है। तो संविधान के लागू होने के पहले भी संघर्ष आदिवासी समाज कर रहा। बाबा तिलका मांझी को बोला जाता है कि प्रथम शहीद हुए, है ना, जो फांसी से लटक गए। तो आदिवासियों ने तो हमेशा संघर्ष किया, हमेशा बलिदान दिया अपने मिट्टी के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए, अपने भाषा के, संस्कृति के लिए, सारे चीज के लिए। और इसीलिए झारखंड राज्य भी बना था। झारखंड राज्य के पीछे परिकल्पना क्या थी कि वो उपेक्षित महसूस करते थे। उनको लगता था कि सारा खनिज संपदा यही है, सारे रिसोर्स यही है, लेकिन डेवलपमेंट उस तरह का नहीं हो रहा। आज भी वही कमावेश स्थिति है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि राजनीति आखिर किसके लिए, किस स्टेट के लिए राजनीति? चलिए समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। अजय जी आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आप चाहे हम खिलाड़ियों की बात करें, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देख ले, हम फैशन के क्षेत्र में देख ले, हम बॉलीवुड में देख ले, हर जगह आदिवासी आपको मिलेंगे। और अब इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी। तो क्या उम्मीदें अब जगती हैं आपको? देखिए, उम्मीदें तो जरूर हैं, और उसके पहले वो झारखंड की महामुहिम भी थी। बिल्कुल। और उस समय काफी अच्छे से झारखंड को जब CNT-SPT का संशोधन हो रहा था तो उन्होंने उसको रोका भी था, सही चीज है। तो अभी उम्मीदें हैं, मैं बोल रहा हूं कि उम्मीद है, लेकिन जिन प्रतिनिधियों को हम चुन के झारखंड के विधानसभा में भेजते हैं, वो अपना वेतन तो पक्ष विपक्ष मिलकर बढ़ा लेते हैं, भत्ता ही बढ़ा लेते हैं, लेकिन जनता के मामलों पर, आदिवासियों के मामले पर, उनके जल जमीन के मामलों पर वो तो बात नहीं करते। तो अब जनता समझ रही है, कल हर जगह सरकारी कार्यक्रम के अलावा, तो उम्मीद है कि जनता समझ रही है तो सरकार भी समझे, और आदिवासियों के उत्थान के लिए जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उससे और बढ़कर कुछ किया जाए। चलते चलते हमारे सहयोगी राजेश से भी जरा बात कर लें। राजेश, जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आप तस्वीरों में भी दिखाई है कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे जायजा के लिए। कल की क्या उम्मीद है जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? आदिवासियों के बीच जाहिर तौर पर खुशी भी है, उत्साह भी है, और कहीं ना कहीं अपनी कला को दिखाने का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म भी है। देखिए, इस तरह के कार्यक्रम में एक, जैसा कि आपने कहा कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म बेशक है, और इस तरह के आयोजन से
सरकार भी समझती है और जो समाज है वह भी समझता है कि सरकार उनके लिए क्या करती है, और सरकार भी ये समझ पाती है कि इनके लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के आयोजन होने चाहिए और आदिवासी समाज में काफ़ी उत्साह है और कल बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे, आम लोग भी रहेंगे और ख़ास करके जो वर्ग है, जो जैसे कलाकार हैं या कारीगर हैं या आर्टिजन्स हैं, जो भी हैं, वो सभी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सरकार उनसे जो परिचर्चा होगी, जो इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, चाहे वो झारखंड के हों या छत्तीसगढ़ के हों या नॉर्थ ईस्ट के हों, उन सभी के बीच से जो एक बातें समझ में आएगी, तो ऐसी बहस का एक अच्छा फलाफल निकल सकता है कि क्या और करने की ज़रूरत है। झारखंड आज कहाँ पर है? आज झारखंड की पहचान एक आदिवासी राज्य के रूप में होती है। यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, 27% इनकी आबादी है, लेकिन ये पिछड़े हैं। इन्हें समग्र विकास की धारा में कैसे इनको लाया जाए, सरकार इसके लिए चिंता करती है। देखिए, सरकार का प्रयास होता है, आप देखिए कि ट्राइबल सब प्लान है, भारत सरकार भी चिंता करती है और फिर राज्य सरकार का तो अलग विभाग है, वो इसके लिए पूरी तरह से। तो उम्मीद है कि कल के कार्यक्रम कामयाबी रहे इस कार्यक्रम में, और आदिवासियों के लिए जो एक तैयारी की जा रही है उनके उत्थान के लिए, उसमें जो है वो चीजें निकल कर सामने आए, उनके उत्थान के लिए कुछ अच्छा हो सके। और चलते चलते सुभाष जी, आपसे बहुत छोटे से शब्दों में जानना चाहेंगे कि कल के कार्यक्रम को लेकर के या आने वाले समय में आदिवासियों के उत्थान के लिए क्या कुछ और सरकार की तरफ से होना चाहिए, कम शब्दों में? देखिए, इसमें जो है सरकार की ओर से सबसे पहले तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी। क्योंकि इच्छा शक्ति होगी तभी जो है आदिवासी के बीच में उनके जो मुख्य धारा जो विकास को लेके जो काम करना है वो पूरा कर सकते हैं। जैसे आप पहले भी आप लोग को बोले कि आदिवासियों को जो जब तक शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जब तक आर्थिक रूप से मजबूती नहीं होगी, तब तक वो जो है अपने सांस्कृतिक परंपरा, अपनी सभ्यता, उस चीज़ को एक पहचान के रूप में झारखंड के स्तर पर हो चाहे देश के स्तर पर हो, उसको लाने में जो है वो सक्षम नहीं होंगे। और उनको बगैर पहचान में लाए हुए हम जो है अपने प्रकृति को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, और प्राकृतिक सुरक्षित नहीं होगी तो हम देश को बचा नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी आपका, अजय आपका, और साथ ही हमारे सहयोगी राजेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। आगे खबरों में हम बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।